हेलो ऑल, आई एम अनुप्रिया एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन एपी एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 का बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट और इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। इरिगेशन हमें पढ़ना है आज। ऑल लिविंग बीइंग नीड वाटर टू लिव। हमें पता है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो ह्यूमंस हैं या प्लांट्स हैं, उनको क्या चाहिए सर्वाइव करने के लिए? वाटर चाहिए। वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वाटर जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। वाटर इज़ एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट। वाटर जो है वो प्लांट की रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। अलोंग विद वाटर मिनरल एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब। वाटर के साथ साथ हम प्लांट्स जो होते हैं वो क्या एब्जॉर्ब करते हैं? वाटर, मिनरल्स को और फर्टिलाइजर्स को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। प्लांट कंटेन नियरली 90% वाटर। प्लांट्स के अंदर 90% वाटर होता है। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राइड कंडीशन। वाटर क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सीड अगर हमने बो दिया है, जो बीज बो देते हैं हम मिट्टी के अंदर, उसको जर्मिनेट करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ प्लांट। अब जो न्यूट्रिएंट्स जो मिट्टी के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं? हर एक प्लांट के पार्ट को पहुंच जाएंगे सभी न्यूट्रिएंट्स। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रोस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। वाटर जो होता है वो क्या करेगा? क्रॉप को प्रोटेक्ट करेगा फ्रोस्ट से और हॉट एयर करंट्स जो होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करेगा। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। हमें अच्छी फसल के लिए क्या करना है? फील्ड को बार बार पानी देना है, जब उसको ज़रूरत होता है भी उसको वाटर प्रोवाइड करना है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरीगेशन। जब हम प्लांट्स को, क्रॉप को प्रोवाइड करते हैं वाटर एक रेगुलर इंटरवल पर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इरीगेशन बोलते हैं, सिंचाई बोलते हैं। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल, सीजन टू सीजन। जो टाइम जो होती है और फ्रीक्वेंसी जो होती है इरीगेशन की, वो हर एक क्रॉप की अलग अलग होती है, उसकी सॉइल पे डिपेंड करेगी, और सीजन टू सीजन भी इरीगेशन क्या होगा? वो अलग अलग होगा। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर। समर्स के अंदर क्या होता है? प्लांट्स को ज़्यादा पानी चाहिए होता है, इसलिए इरीगेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़्यादा होती है और उनको इरीगेशन बार बार करना पड़ता है। वाई इट इज सो? कुड इट ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल एंड फ्रॉम लीव्स। ऐसा क्यों होता है? क्या ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो समर्स के अंदर क्या होता है, प्लांट जो होता है वो लीव से और वैसे डायरेक्ट अर्थ से भी, लैंड से भी इवेपोरेट हो जाता है। सोर्सेज ऑफ इरीगेशन। द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन आर वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड, लेक, रिवर, डैम्स, कैनाल्स। ये सभी क्या हैं? सोर्सेज हैं इरीगेशन के। इनकी सहायता से हम सिंचाई को ईजिली कर सकते हैं। दीज ऑल आर सोर्सेज ऑफ इरीगेशन। ट्रेडिशनल मैथड ऑफ इरीगेशन। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स, कैनाल इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन फॉर टेकिंग इट टू फील्ड। अब फील्ड तक पानी पहुंचाने के लिए बहुत सारे अलग अलग मेथड का यूज़ किया जाता है, जिसमें कुछ मेथड जो हैं वो ट्रेडिशनल मेथड हैं, जो कि पहले वाले टाइम में इनका यूज़ किया जाता था। कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड इन दीज मेथड। इन मेथड्स में क्या होता है? कैटल का और ह्यूमन का यूज़ किया जाता है। सो दीज मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। ये मेथड जो होंगे वो चीप तो होते हैं लेकिन इतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होते। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर मॉट, चेन पंप, ढैकली, रहट। ये सब क्या है? सभी ट्रेडिशनल सिस्टम हैं जिससे हम क्या करते थे? पहले इरिगेशन करते थे। ये मॉट है, ये चेन पंप है जैसे इरिगेशन किया जाता है, ढैकली एंड रहट। दीज ऑल आर ट्रेडिशनल मैथड ऑफ इरिगेशन। पंप आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर। पंप का यूज़ किया जाता है पानी को लिफ्ट करने के लिए। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी यूज टू टर्न दीज पंप। इन पंप को चलाने के लिए इन सभी एनर्जी सोर्सेज की ज़रूरत होती है। मॉडर्न मेथड ऑफ इरीगेशन। मॉडर्न मेथड ऑफ इरीगेशन में क्या आ जाएगा? मॉडर्न मेथड ऑफ इरीगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। द
मेन मेथड यूज्ड आर एज फॉलो। स्प्रिंकलर सिस्टम जो होता है वो पहला मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन है जिसकी सहायता से इरिगेशन की जाती है। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जहाँ पे लैंड जो है वो अनइवन है, एक जैसी लैंड नहीं है, वहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज़ किया जाता है। और जहाँ पे पानी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता, कम पानी अवेलेबल होता है, वहाँ पर भी स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज़ किया जाता है। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप आर जॉइंट टू मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल। इसमें क्या होता है, पाइप्स जो होते हैं वो मेन पाइपलाइन से जोड़ दिए जाते हैं, जैसे कि ये जोड़े हुए हैं। When water is allowed to flow the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes from rotating nozzles. पानी जब प्रेशर से आता है तो यहाँ ये नोजल्स जो होती हैं इनमें से वो बाहर आएगा। It gets sprinkled on the crop as if it is raining. ये ऐसे स्प्रिंकल होगा क्रॉप के ऊपर जैसे कि बारिश हो रही हो। स्प्रिंकलर इज वेरी यूजफुल फॉर लॉन, कॉफी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज़ कहाँ किया जाता है, लोन के अंदर किया जाता है, कॉफ़ी जहाँ पे उगाई जाती है वहाँ पर स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज़ किया जाता है, और दूसरी बहुत सारी क्रॉप्स के लिए भी स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज़ किया जाता है। ड्रिप सिस्टम, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट। यहाँ पे क्या होता है, पानी जो होगा ना ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली रूट के पास ही गिरता है। सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। इसलिए इसको ड्रिप सिस्टम बोलते हैं क्योंकि एक ड्रिप की तरह से पानी गिरता है डायरेक्ट प्लांट के रूट के पास। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट, गार्डन्स, ट्रीज। फ्रूट्स के प्लांट जो होंगे, गार्डन और ट्रीज को वाटर करने के लिए बहुत ही एक अच्छी टेक्निक है। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल, इट इज़ बून इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। यहाँ पे पानी वेस्ट नहीं होता है, ये उन रीजन्स में बूम है जहाँ पे पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ही कम है। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, Buju and Paheli went to a nearly wheat field and saw that there were some other plant in field growing along with wheat plant. बूजू और पहेली जब फील्ड में जाते हैं तो वो देखते हैं कि वीट प्लांट के साथ कुछ अदर प्लांट्स भी जो अपने आप ग्रो कर गए हैं। इन ए फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स मे ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप। क्रॉप के साथ क्या होते हैं, बहुत सारे दूसरे ना चाहे प्लांट्स भी ग्रो कर जाते हैं। क्रॉप जो होगी है वो हमें जिसको हम उगाते हैं उसके साथ क्या होता है, बहुत सारे अदर जो प्लांट्स भी ग्रो करेंगे। दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। ये जो प्लांट्स हमें नहीं चाहिए होते और ये ग्रो कर जाते हैं इनको हम वीड्स बोलते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। वीड्स को रिमूव करने की जो प्रोसेस है उसको हम वीडिंग बोलेंगे। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कंप्लीट with the crop plant for water, nutrient, space and light. वीड्स को वहाँ से रिमूव करना जरूरी है। वीडिंग जो होता है वो ज़रूरी होता है क्योंकि वीड्स जो होंगे वो compete करेंगे किसके साथ में, वो न्यूट्रिएंट्स क्रॉप को इतना ज़्यादा नहीं जाने देंगे, खुद भी उनको न्यूट्रिएंट चाहिए, स्पेस चाहिए, लाइट चाहिए। दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप। इसलिए वो क्या करते हैं, कोई भी क्रॉप है उसकी ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। कुछ जो वीड होते हैं वो पॉइजनस होते हैं फॉर एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए भी पॉइजनस हो सकते हैं। फार्मर अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। फार्मर जो होंगे वो बहुत सारे मेथड का यूज़ करते हैं जिसमें वो वीड्स को रिमूव करते हैं और उनके ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। टीलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप हेल्प इन अपरूटिंग एंड कीलिंग ऑफ वीड्स विच में इवन ड्राई अप एंड गेट मिक्स विद द सॉइल। जब हम क्या करते हैं, पहले टीलिंग की जो प्रोसेस होती है क्रॉप को बोने से पहले, उससे क्या होता है, वीड्स जो होंगे उनकी रूट्स अप आ जाती हैं और इस तरह से वो वहीं पर ड्राई होके और सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं। द बेस्ट टाइम फॉर रिमूवल ऑफ वीड इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स। वीड्स को रिमूव करने का बेस्ट टाइम कब होता है, जब वो उसमें फूल नहीं आया है और सीड्स नहीं आए हैं, उससे पहले उसको रिमूव कर दो। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स, अपरूटिंग एंड कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। मैनुअली कैसे रिमूव करेंगे कि उसको काट रहे हैं या तो ग्राउंड से डायरेक्ट उखाड़ लेते हैं टाइम टू टाइम। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। ऐसा खुरपी की सहायता से किया जाता है। ए सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड। सीड ड्रिल का भी यूज़ किया जाता है वीड्स को अपरूट मीन्स उनकी रूट्स को निकालने के लिए। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स।
वीड्स को रिमूव कर सकते हैं कुछ केमिकल्स का यूज़ करके, जिनको हम वीडीसाइड्स बोलते हैं, लाइक 2,4-D। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड। इसको फील्ड में स्प्रे कर दिया जाता है ताकि वीड्स को किल कर सके। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप। ये क्रॉप को डैमेज नहीं करता, ये जो है वीडीसाइड ये क्रॉप को डैमेज नहीं करते। दीज वीडीसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड विद ए स्प्रेयर। इनको डाइल्यूट कर लिया जाता है पानी के साथ, जितना डाइल्यूशन इनको चाहिए होता है, फिर स्प्रे कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ ए स्प्रेयर। एज ऑलरेडी मैंशनड, द वीडीसाइड आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लोरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। फ्लोरिंग और सीड फॉर्मेशन से पहले ही वीडीसाइड को स्प्रे कर दिया जाता है। स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर। जो फार्मर जो होता है, जो स्प्रे कर रहा है वीडीसाइड, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी हेल्थ इफेक्ट हो सकती है। सो दे शुड यूज़ दीज केमिकल्स वेरी केयरफुली। उनको इस केमिकल्स को बहुत केयरफुली यूज़ करना चाहिए। दे शुड कवर देयर नोज माउथ विद ए पीस ऑफ क्लोथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल्स। इन केमिकल को स्प्रे करते टाइम को क्या करना चाहिए, अपने माउथ को और नोज को कवर करना चाहिए। हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। अब क्या करेंगे, हम क्रॉप को अब हार्वेस्ट करेंगे। तो क्रॉप को जो हार्वेस्ट करना भी क्या है, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टास्क होता है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। क्रॉप को कट करना, जब ये मैच्योर हो गई है, उसी को क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग बोलते हैं। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। हार्वेस्टिंग में क्या होता है, क्रॉप को या तो उसको जड़ से ही उखाड़ करते हैं, पुल करते हैं, या फिर ग्राउंड से उसको कट कर दिया जाता है। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर सीरियल्स टू मैच्योर। 3-4 महीना लगता है किसी भी क्रॉप को मैच्योर होने के लिए। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाय सिकल और बाय ए मशीन इज कॉल्ड हार्वेस्टर। हार्वेस्टिंग जो होगी वो हमारी कंट्री में तो मैनुअली की जाती है, या फिर एक मशीन आती है हार्वेस्टर, उसकी सहायता से की जाती है। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी स्प्रेडेड फ्रॉम द शाफ्ट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। अब क्या होता है, थ्रेसिंग की प्रोसेस से जो ग्रेन्स को जो होगा वो पूरा जो ढेर होता है उससे अलग कर लिया जाता है। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन विच इज़ इनफैक्ट हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेसर। ये मशीन जो है ये हार्वेस्टर भी है और थ्रेसर भी है। इसमें फसल कट भी जाती है और थ्रेसिंग भी हो जाती है। फसल जो होगी वो अपने शाफ्ट से भी अलग हो जाती है। फार्मर विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड शाफ्ट बाय विनोविंग। जिनके पास थोड़ी सी लैंड होती है वो क्या करते हैं, सेपरेशन जो होगा वो विनोविंग की सहायता से करते हैं। सेपरेशन जो होता है ग्रेन्स का वो विनोविंग की सहायता से करते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 6, जो कि आप क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि विनोविंग क्या होता है। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इन इम्पॉर्टेंट टास्क। जो कुछ प्रोड्यूस किया है हमने, जो फसल हमने प्रोड्यूस की है, उसको स्टोर करना भी एक इम्पॉर्टेंट टास्क है। इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम दे शुड सेव फॉर मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो फसल हमने काटी है अगर उसको लंबे टाइम तक रखना है तो उसको हम क्या करेंगे, मॉइस्चर से, इंसेक्ट से और रैट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग रखेंगे। हार्वेस्टेड ग्रेन हैव मोर मॉइस्चर। हार्वेस्टेड ग्रेन जो होते हैं उनके अंदर मॉइस्चर क्या होता है, ज़्यादा होता है। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक बाय ऑर्गेनिज्म मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज ऑफ जर्मिनेशन। जो फ्रेशली हार्वेस्टेड अगर सीड है, अगर हम उसको स्टोर कर लें विदाउट, बिना सूखे ही अगर स्टोर कर लें तो उस पर ऑर्गेनिजम्स उस पर अटैक कर देंगे और उसको स्पॉइल कर देंगे और उसको अनफिट कर देंगे कि वो जर्मिनेट ना हो पाए। Hence, before storing them, the grain are properly dried in the sun to reduce moisture in them. इसलिए क्या होता है कि उसको ड्राई करने, स्टोर करने से पहले उसको ड्राई करना चाहिए। This prevent the attack by insect, पैट, बैक्टीरिया एंड फंजाई। इसकी वजह से क्या होगा, जो इंसेक्ट होंगे, पैट्स, बैक्टीरिया, फंजाई उस पर अटैक नहीं कर पाएंगे। फार्मर स्टोर ग्रेन इन जूट बैग्स और मेटेलिक बीन्स। फार्मर जो होंगे वो ग्रेन्स को स्टोर करते हैं जूट बैग्स के अंदर या मेटेलिक बीन्स के अंदर। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन सिलोज इन ग्रैनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पैट लाइक रैट, इंसेक्ट से बचाने के लिए उनको सिलोज और ग्रैनरीज में ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है। ड्राइड नीम लीव आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन एट होम।
जो सूखी हुई नीम की पत्तियां जो होंगी उनका यूज़ किया जाता है ताकि वो उसको अनाज में डाल दें और उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो स्टोर कर सके, उसको स्पॉइल होने से नीम की जो लीव्स होती हैं वो बचाती हैं। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन इन बिग गोडाउन स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पैट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बड़े बड़े जो गोडाउन होते हैं जहाँ पे लार्ज नंबर में क्या होता है स्टोर किया जाता है, वहाँ पे क्या डालना पड़ता है, उनको कुछ भी केमिकल डालना पड़ता है पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फसल को बचाने के लिए। फूड फ्रॉम एनिमल्स। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल क्या क्या मिलता है हमें एनिमल से, जैसे मिल्क है वो काउ, बफेलो, गॉट, सी कैमल से मिलता है, सी गॉट, सी कैमल। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट एनिमल ऑल्सो प्रोवाइड अस डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। प्लांट और एनिमल्स जो होते हैं वो हमें बहुत अलग अलग तरह का फूड देते हैं। मैनी पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज ए मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। कोस्टल एरियाज में जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, फिश को कंज्यूम करते हैं एज देयर मेजर पार्ट ऑफ डाइट। इन प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। पहले वाली क्लासेस में आपने उन फूड के बारे में पढ़ा है जो कि हमें प्लांट से मिलता है। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व अ नंबर ऑफ स्टेप लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड्स, सोइंग एटसेट्रा। क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है, उसमें बहुत सारे स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। पहले हम सीड को सेलेक्ट करते हैं, फिर उसको बोते हैं, और बहुत सारे जो उसमें स्टेप्स होंगे वो इंक्लूड होते हैं। Similarly, animal rearing at home in farm have to be provided with proper food, shelter and care. जो लोग एनिमल्स को पालते हैं उनको भी क्या होता है, बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करना होता है। When this is done on a large scale, it is called animal husbandry. अगर हम बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में एनिमल्स को पाल रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनिमल हस्बेंड्री बोलेंगे। एनिमल हस्बेंड्री जो होती है वो बड़ी संख्या में जो एनिमल्स को पालना होता है वो क्या होती है, एनिमल हस्बेंड्री होती है। What you have learned. In order to provide food to our growing population, we need to adopt certain agriculture practices. Some kind of plant cultivated at a place constitute a crop. बहुत सारे प्लांट्स को अगर हम एक ही जगह पे उगा रहे हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, क्रॉप बोल देते हैं। इन इंडिया क्रॉप कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स बेस्ड ऑन सीजन, रबी एंड खरीफ क्रॉप। इंडिया में क्या होता है, क्रॉप को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, खरीफ और रबी क्रॉप्स हम बोलते हैं जिसको। इट इज़ नेसेसरी टू प्रिपेयर सॉइल बाय टीलिंग एंड लेवलिंग। प्लोइंग एंड लेवलर आर यूज फॉर दिस पर्पज। सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए पहले टीलिंग और लेवलिंग करना ज़रूरी है, और उसके लिए क्या चाहिए, हमें प्लो चाहिए और लेवलर चाहिए। सोविंग ऑफ सीड एट ए अप्रोप्रिएट डेप्थ एंड डिस्टेंसेस गिव गुड इल्ड। बीज को बोना एक अप्रोप्रिएट डेप्थ के ऊपर क्या देगा, हमें एक गुड इल्ड देगा। गुड वेराइटी ऑफ सीड आर सोन आफ्टर सिलेक्शन ऑफ हेल्दी सीड। सोविंग इज डन विद द हेल्प ऑफ सीड ड्रिल। पहले हमें सीड को सेलेक्ट करना पड़ता है और सोविंग को हम क्या करते हैं, सीड ड्रिल की हेल्प से करते हैं। सॉइल नीड रिप्लेनिश्ड एंड एनरिचमेंट थ्रू द यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैच्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ऑर्गेनिक मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स की सहायता से हम क्या करते हैं, सॉइल को उपजाऊ बना लेते हैं। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर है इंक्रीज ट्रमेंडसली विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप वेरिएशन। केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ जो होता है इन दिनों बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट अप्रोप्रिएट इंटरवल इज कॉल्ड इरीगेशन। क्रॉप को है ना हम पानी की सप्लाई करते हैं रेगुलर इंटरवल पे, उसको क्या बोलते हैं, इरीगेशन बोलते हैं। वीडिंग इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ अनवांटेड एंड अनकल्टिवेटेड प्लांट कॉल्ड वीड्स। वीडिंग किसको बोलते हैं, हम रिमूव करते हैं अनवांटेड जो भी होंगे प्लांट्स होंगे उसको रिमूव करना ही क्या होता है, वीडिंग होता है। हार्वेस्टिंग इज द कटिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप मैनुअली और बाय मशीन। हार्वेस्टिंग क्या होता है कि मैच्योर जो हो गई है क्रॉप उसको कट करना क्या होता है, हार्वेस्टिंग होता है। सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम शाफ इज कॉल्ड थ्रेसिंग। ग्रेन्स को, बड़े बड़े ढेर से ग्रेन्स को अलग करना क्या होता है, थ्रेसिंग होता है। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड ऑर्गेनिज्म। किसी भी क्रॉप को पेस्ट और ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए उसकी प्रॉपर स्टोरेज क्या होती है, ज़रूरी होती है। फूड इज ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल फ्रॉम विच एनिमल आर रियर्ड, दिस इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। जो लोग एनिमल्स को पालते हैं उनको फूड मिलता है एनिमल से, और बड़ी संख्या में एनिमल्स को पालना ही क्या होता है, एनिमल हस्बेंड्री होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज क्लास एंड ऑल अबाउट टूडेज चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 1। आई होप अभी तक की सभी क्लासेस आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी।
अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।